2014 में एक फेसबुक पेज के रूप में राइटर फोटोग्राफर करिश्मा मेहता ने शुरू किया ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, जिसे आज लाखों लोग पसंद करते हैं। चाहे वो एक कैंसर सर्वाइवर की स्टोरी हो जिसने 6 बार कैंसर को मात दी, इस पोर्टल पर आम लोगों की नॉट सो आम कहानियां बहुत ही यूनिक तरीके से दर्शाई जाती है। हाल ही में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। आपको बता दें, पीपल्स ऑफ इंडिया ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की तरह ही एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरी सेम कॉन्सेप्ट के साथ बताई जाती है। हालांकि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और पीपल ऑफ इंडिया के बीच हुई इस कंट्रोवर्सी पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, पर वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ होनी से मेरा मतलब है ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क से। 2010 में ब्रैंडन सैंटन ने ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क की शुरुआत की थी एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के तौर पर, जिसका गोल था 10,000 न्यूयॉर्कर्स की फोटोग्राफ खींच एक एग्जॉस्टिव कैटलॉग तैयार करना। बाद में ब्रैंडन ने अपने सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू लेना भी शुरू कर दिया और इसी तरीके से शुरुआत हुई अनजान लोगों की कहानी दुनिया तक पहुंचाने की। इस कंट्रोवर्सी को असली हवा तब मिली जब ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क के फाउंडर ब्रैंडन सैंटन ने एक्स पर जाकर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के इस मूव को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, मेरे काम का इस्तेमाल किया जाने पर भी मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगता था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे महत्वपूर्ण कहानियां सुनाता है। फिर चाहे उन्होंने इन कहानियों को सुनाने से पैसे भी कमाए हो, जो मैं ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क पर करने से कतराऊंगा। यहाँ आपको बता देते हैं कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे लोगों से उनकी कहानियां फीचर करने के बदले पैसे लेता है। आगे ब्रैंडन कहते हैं, जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया उसके लिए तुम किसी और पर मुकदमा कैसे कर सकते हो। जब ब्रैंडन को पता चला कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया को स्यू किया है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को याद दिला दिया कि जिस आइडिया के चुराए जाने की बात वो कर रहे हैं, वो खुद उन्होंने ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क से कॉपी किया है। ब्रैंडन का रिएक्शन आते ही लोगों ने भी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और उसकी फाउंडर करिश्मा मेहता को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एक यूजर एक्स पर लिखते हैं कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को शर्म आनी चाहिए, वो किसी और पर उस चीज का मुकदमा लगा रहे हैं जो उन्होंने खुद की है। ये उनकी इनसिक्योरिटी दर्शाता है। एक दूसरे यूजर लिखते हैं, करिश्मा मेहता की बेशर्मी देखो, वो आपके यानी ब्रैंडन के काम की नकल कर रही है, उससे स्पॉन्सर डील्स ले रही है और उसके बाद किसी और पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर रही है। इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इस ट्रोलिंग का जवाब देते हुए ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने भी जारी कर दी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट और कहा कि हम स्टोरी टेलिंग की पावर को समझते हैं और ये जानकर हमें आश्चर्य हो रहा है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के प्रयास पर इस तरीके से हमला किया जा रहा है, वो भी हमारे केस को समझे बिना। आगे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे कहते हैं कि आपको यानी ब्रैंडन को इस मामले में कूदने से पहले हमारे केस और इस केस से हम क्या हासिल करना चाहते हैं ये समझना चाहिए। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे स्टोरी टेलिंग की पावर में बिलीव करता है, लेकिन इसे नैतिकता और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें देश के कोर्ट्स में पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कानून को अपना काम करने दें। अभी तक की कहानी सुन के आपको लग रहा होगा कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया को अपने स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को चुराने के लिए स्यू करा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पास कोई अधिकार है पीपल ऑफ इंडिया पर मुकदमा करने के लिए? इसके लिए आपको समझनी होगी एक बात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, पर्टिकुलरली कॉपीराइट एक्ट, आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं करता तब तक कि जब तक कि वो आइडिया किसी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क या आर्टिस्टिक वर्क में कन्वर्ट ना कर दिया गया हो। तो ऐसे में क्या स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? अब अगर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के केस की बात करें तो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया पर मुख्य आरोप ये लगाया है कि पीपल ऑफ इंडिया ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के कुछ इमेजेस, फोटोग्राफ, यहाँ तक की वीडियोस अपने पोर्टल पर बिना परमिशन के यूज किए हैं। रेफरेंस के लिए ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने अपनी पिटीशन के साथ कुछ सैंपल इमेजेस भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की पिटीशन और उन इमेजेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने भी ये माना कि पहली बार देखने पर ये लगता है कि पीपल ऑफ इंडिया ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की पर्याप्त नकल की है। इसीलिए इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पीपल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया। तो इससे एक बात साफ होती है कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का पूरा मामला स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को चुराने का नहीं, बल्कि उन कहानियों को दर्शाने के लिए जो तस्वीरें, जो वीडियोस इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें चुराने का है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।